हरियाणा की चर्चित भवन निर्माण कंपनी M3M कहीं अपना प्रोजेक्ट शुरू करें और वहां किसी तरह का विवाद न हो, ऐसा शायद कम ही देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले बादशाहपुर तहसील के सामने M3M कंपनी का स्मार्ट वर्ल्ड सिटी के नाम से रेसिडेंशियल साइट का काम शुरू हुआ है। इस साइट के सामने 24 मीटर का रास्ता, इस रास्ते वाली जमीन को ग्रामीण अपनी मलकियत बता रहे हैं। M3M कंपनी की इस स्मार्ट वर्ल्ड साइट पर जाने के लिए इसी रास्ते से जाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है, इस रास्ते को लेकर कंपनी ने मार्च 2023 में जमीन का मालिक मानते हुए मनीत और अंकित नामक ग्रामीणों से अग्रीमेंट करके हर महीना 1 लाख रुपए जमीन को रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने की अर्ज में अभी तक दिया। ग्रामीणों के अनुसार इस एग्रीमेंट में समय समय पर रुपए बढ़ाने के साथ साथ एक व्यक्ति को कंपनी में नौकरी दिलाने व अन्य बहुत से वादे किए। आरोप है कि अब अचानक से कंपनी ने एग्रीमेंट के अनुसार रुपए देने मना करते हुए कहा कि इस जमीन का मालिक तो MCG है, तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद इस जमीन पर अपना मालिकाना हक मानने वाले लोगों ने उपरोक्त साइट पर जाने वाले रास्ते को JCB से खोद डाला, जिससे रास्ता बंद हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा, M3M कंपनी से साठगांठ करके MCG ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताते हुए सेक्टर 65 में ग्रामीणों के खिलाफ शिकायतें दी, जिसको लेकर पुलिस ने ओम त्यागी नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि MCG का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि M3M कंपनी की आदत ही बेईमानी की है। सेक्टर 79 नोरंगपुर गांव में राजेश नामक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 61 में भी अपनी 2 बिल्डिंग को आपस में मिलाने के लिए शमशान घाट की जमीन पर ओवरब्रिज बना दिया, जिसको गांव वालों ने तोड़ दिया। हालांकि कंपनी ने ग्रामीणों के खिलाफ फिर करवा दी, लेकिन अब फाइनली वहां ब्रिज नहीं बनाया गया है। ऐसे ही M3M कंपनी द्वारा धनवापुर के किसानों की जमीन के बदले में जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा, ऐसे ही न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनमें इस कंपनी ने बेईमानी न की हो। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में क्या कहा। भाई हमारे साथ ये हुआ, ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर हम बनिया ने बुलवाए। पहले तो हमारा झगड़ा हुआ इस पे, फिर झगड़ा होने के बाद में बनिया ने वहाँ बुलवाए M3M के मालिक रूप ने। वहाँ जाने के बाद में उसने एग्रीमेंट लिखवा दिया इंग्लिश में। कब की बात है? ये तो 2023 की बात है जी। अच्छा, हम हैं अनपढ़ आदमी, हमें इस चीज के विषय में कोई पता नहीं, हमने दस्तखत कर दिए इंग्लिश में वो हुआ ऑर्डर, और ना उसमें कोई टाइम धरा भाई साल का है, 2 साल का, 10 साल का, कोई टाइम नहीं है। क्या पता चला क्या लिखा उसमें? हाँ, इंग्लिश में लिख रहा है। तो पता चला हो क्या लिख रहा है? इंग्लिश में है जी, अब भी ना पता हमें क्लियर किया है। हाँ जी, अब कभी किसी का भेज रहा है, वहाँ हमारी दरखास्त दिवा दे है, कभी किसी ने, जो हमारी इनसे बातचीत हुई इन्होंने एक भी पूरी नहीं करी। क्या बात है? इनसे एग्रीमेंट हुआ हमारा, तो इन्होंने कही भाई आगे हम रेंट बढ़ाते रहेंगे, वो कुछ नहीं। तेरे बच्चे ने नौकरी देंगे, वो कुछ नहीं। और जो 25 लाख रुपया हमारा नहीं, रेंट और बच्चों की नौकरी किस से बदले में ले रहे हो आप? क्या है क्या है? ये अपनी जमीन के उसमें ही, जमीन किसकी है? हमारी है जी, जमीन हमारी मलकियत है। नगर निगम तो खामोखा शिकायत दे रहा है जी, हमें नहीं पता जी इस चीज का। नगर निगम से तो हमारा पहले भी केस चल रहा है। हुआ क्या था, जब इन्होंने करा था हमारी ये जमीन जाने के बाद, इन्होंने हमारे ऊपर, हम यहाँ पे जब बना रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे तुड़ाई फुड़ाई कर दी थी। हमारा करीब 25-30 लाख रुपए का नुकसान करा। सारा हमारा मटेरियल वगैरह यहीं पे ही पीछे आप देख रहे होगे, जो यहाँ पे गड्ढा खुद रहा है, यहाँ से पीछे तक सारा हमारा बना हुआ था, हमारा भैंसों का बना हुआ था। जिस हादसे में हमारी गाय भी मर गई, एक हमारा कुत्ता मर गया, उसमें पालतू कुत्ता था। नगर निगम वाले आए थे यहाँ पर के, पहले फॉरेस्ट वाले आए, उसके बाद निगम वाले आए, सब हमारे डॉक्यूमेंट देख के उल्टे चले गए कि भाई हाँ तुम सही हो। इन्होंने धींगा मस्ती जोर जबरदस्ती से पूरी पुलिस फोर्स भेजी थी, जो कि 300-400 की तादाद में थे। और उस दिन हमारे ताऊ जी, हमारे पापा के बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे।
आकर के मौके का फायदा उठा करके वो तोड़ के यहाँ पे आकर के सारा मट्टी में मिला गए थे। हमने उनसे बोला कि भाई हमारे को नोटिस तो दिखाओ, तुम तोड़ किस ब्याह पे रहे हो, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी था, एसडीओ भी था, 3 जय थे, जेई, और 3 थाने की पुलिस थी, एसएचओ थे। हमने उनसे नोटिस मांगा, हमारे को कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया। हमारे भाई है यहाँ पे, हमारे ऊपर केस भी चल रहा है, वो अभी भी एमसीजी ने हमारे ऊपर केस डाला हुआ है, और अब फिर वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं या जो भी है। हाँ जी, हमारी जमीन है जी, हमारी मलकियत है जी, तो क्यों करा कंपनी ने फिर एमसीजी? जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बढ़िया पैसा खराब है। अच्छा, धीमा मस्ती, उनके पास पैसों का दम है, प्रशासन को खरीद सकते हैं, सारे प्रशासन को खरीद सकते हैं। उनके जमीन है ये हमारी है टोटल, हमारे वैसे तो है 29 कनाल 12 मरले परिवार की जमीन है सारी, हमारे पूरे कुनबे की, जो खाता सामलात है हम अपनी पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा 100 साल से कब्जा है, बाबा दादा लाई जमीन है ये हमारी 900 गज है, हमारी है ये 890 गज जमीन, जिसमें से हम 2 भाइयों की जमीन आती है 480 गज, जो इन्होंने रूप बंसल ने हमारे से रेंट पे ली हुई है, जिसका रेंट ये हमें 1 लाख रुपए प्रति माह का इसने करार किया है, जो दे रहा है। तो अब ये बात कैसे बिगड़ी, किस बात बिगड़ी? बात इसलिए बिगड़ी है कि इसने हमारे से बोला, जुबान करी थी कि इसकी बदले में मैं तुम्हारे 5 कमरे बनवा के दूंगा, कहाँ पे? यहीं कहीं भी बनवा के दे, प्लॉट दूंगा और तुम्हारे कमरे बनवा के दूंगा, जो कि वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। 2 साल से घुमाने लग रहा है वो हमें, बार बार मैं उसको फोन कर रहा हूँ कि कर, तो उन्होंने उसके बदले में हमारे से 30-35 लाख रुपए की ठहराई कर दी कि भाई मैं तुम्हें इतने दे दूंगा। ठीक है, मैं चलो कोई बात नहीं है, तो वो उस बात को भी 1.5 साल से ऐसे ही घुमा रहे हैं, लग रहे ना दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो हमने लास्ट में आकर के अब जब बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती वाला काम हो रहा है, ये तो ऐसे ही करता रहेगा, प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा, जबकि इसके पास रास्ता नहीं है, ना रेवेन्यू रास्ता है ये, ना कुछ है, सारी आपको पता है ये पंचायती जमीन थी। तो इस रास्ते को दिखा के लाइसेंस लिया, रास्ते दिखा के लाइसेंस लिया है, ये मान्य नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। क्या चाहते होंगे? हम चाहते हैं, हम इसको जमीन तो देंगे नहीं है रेंट पे, हम चाहते हैं कि इसकी ये लाइसेंस रद्द करा जाए, ये बिल्कुल अनऑथराइज बना रहा है ये, और ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और इस प्रोजेक्ट को सील किया जाए। जब हमें पता नहीं था इस चीज का, हमें पता नहीं था कुछ भी, हाँ जी, जब हमें पता नहीं था, और जो भी ये रेंट की बात हुई थी, इसमें जो हमारे परिवार वाले हैं वो हमारे आपसी सहमति से एफआईआर दर्ज होगी है, तो हम भी उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाएं, हम भी अगर जो लड़ेंगे हम भी उनसे। एमसीजी अगर जो यहाँ पे अपना वो दिखा रही है, तो यहाँ पे वो किस चीज का वो कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंपनी वाले ला करके या यहाँ पे आकर के वो क्यों भर रहे हैं? एमसीजी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो कागज लेके आए, अगर जो उनके पास कागज है या कुछ भी है, वो भी इसमें शामिलात करते हैं, अपना हिस्सा दिखाते हैं, तो आओ ना, कोर्ट है, वो तो जज साहब बैठे हैं वहाँ पे, सारा वो प्रशासन है, ये कोई नजायज तो है नहीं इस चीज में। कोर्ट में निकलो, नगर निगम वाले पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, वहाँ पे चल के हमारे से वो करो।